नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के ऊपर जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा परिवर्तन ला सकता है और आपके पोर्टफोलियो में चार चांद भी लगा सकता है। क्या है ये खबर? चलते हैं सीधे खबर पर। बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बड़ी खबर ये है कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है और कहा जा रहा है कि इससे सभी स्टेक होल्डर को फायदा होगा। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस पॉलिसी से ग्राहकों को क्या फायदा होने वाला है। नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदते वक्त 5% छूट दी जाएगी। गाड़ी स्क्रैप करने पर कीमत का कुल 4 से लेकर 6% मालिक को दिया जाएगा। इसके साथ ही नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ की जाएगी। रोड टैक्स में मिलने वाली ये छूट प्राइवेट गाड़ियों पर 25% के आसपास और कमर्शियल गाड़ियों पर 15% के आसपास हो सकता है। इस पॉलिसी के तहत भारत का स्टील आयात भी घटेगा। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले साल करीब 23,000 करोड़ रुपए का स्क्रैप स्टील भारत को आयात करना पड़ा था। जो भारत में स्क्रैपिंग अभी तक होती आ रही है वह प्रोडक्टिव नहीं है। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी बढ़ावा दिया जाएगा, यानी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से जो वाहन सड़कों से हटेंगे उनमें से एक बड़े हिस्से के इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने की उम्मीद है। स्क्रैप पॉलिसी की वजह से पुराने वाहनों के सड़क से हटने से प्रदूषण भी घटेगा और ग्राहकों का फ्यूल कॉस्ट भी घट जाएगा। इस वजह से भारत का क्रूड इंपोर्ट भी कम होगा। पुरानी गाड़ी देने के बदले ग्राहक को एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा जो नई गाड़ी खरीदने पर कई तरह के फायदे देगा। पुरानी गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू मिलेगी जो नई गाड़ी की एक शोरूम प्राइस के 5% के बराबर होगी। पुराने व्हीकल को कबाड़ कर देने पर आपको जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बदले ही आपको ये छूट मिलने वाला है। स्क्रैप पॉलिसी के हिसाब से पुरानी कार कबाड़ में देने के बाद अगर आप नई कार खरीदते हैं और आपके कार की कीमत 5 लाख रुपए है तो आपको डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिखाने पर 25,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद आपको नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने में भी छूट मिलेगी। जब लोग पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ियां खरीदेंगे तो भारत सरकार को सालाना करीब 40,000 करोड़ रुपए का जीएसटी भी प्राप्त होगा, जिससे सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। स्क्रैप पॉलिसी के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने लगभग 51 लाख हल्के मोटर वाहन और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख एलएमवी आएंगे। साथ ही इस पॉलिसी से सरकार और इंडस्ट्री दोनों को फायदा मिलने वाला है। नितिन गडकरी ने कहा कि पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप में जाने से गाड़ियों में लगने वाला कच्चा माल रिकवर होगा और यह काफी सस्ता होगा। इससे ऑटो कंपनियों की लागत घटेगी और नई गाड़ियों की लागत 40% तक कम होगी, जिसका फायदा अंत में ग्राहक को ही मिलेगा। स्क्रैप पॉलिसी की मदद से प्रदूषण कम होने से पर्यावरण की स्थिति बेहतर होगी और सड़क पर पुराने वाहनों की वजह से आने वाली समस्याओं का भी समाधान होगा। ये तो रही खबर की बात, लेकिन इसका प्रभाव किस तरीके से आपके पोर्टफोलियो पर पड़ने वाला है इस पर ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि ऑटो सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, जब ये व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी पूरी तरीके से लागू हो जाएगी और गाड़ियां पुरानी कबाड़ में जाने लगेंगी तो जाहिर सी बात है नई गाड़ियों की बिक्री भी बढ़ेगी। और नई गाड़ियों की अगर बिक्री बढ़ेगी तो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हाई होते चले जाएंगे। बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की, तो 776 रुपए पर ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 52 हफ्तों का हाई इसका 952 रुपए के आसपास था और इस समय काफी ये स्टॉक नीचे चल रहा है। बात करें अगर अशोक लेलैंड की, तो ये बढ़िया कंपनी है। कॉमर्शियल व्हीकल और बस बनाने के लिए ये अग्रणी कंपनी में से जानी जाती है। इस समय इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 129 रुपए 75 पैसे के आसपास, जबकि 52 हफ्तों में सबसे ज्यादा ये 143 रुपए के आसपास भी जा चुकी है। बात करें अगर हम आयशर मोटर्स की, तो इस कंपनी के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये ट्रक से लेकर ट्रैक्टर, बस, रॉयल एनफील्ड गाड़ी भी इन्हीं के अंतर्गत आती है। इनका स्टॉक प्राइस इस समय 2545 रुपए के आसपास चल रहा है, जबकि 52 हफ्तों में इसका हाई 3037 रुपए के आसपास था। और इस समय अगर देखा जाए तो ये अपने हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है और आपको अच्छा मुनाफा देने वाला है। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का काफी असर इस स्टॉक पर दिखने वाला है आपको। बात करें अगर मारुति सुजुकी की, तो ये सिर्फ पैसेंजर कार बनाने के लिए कंपनी जानी जाती है, लेकिन एक बड़ा तबका मारुति की कारों को खरीदता है, जिस वजह से इस कंपनी की बिक्री भी बढ़ने वाली है। बात करें अगर टाटा मोटर्स की, तो वो इस समय 306 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका 52 हफ्तों का हाई रहा है वो 360 रुपए के आसपास रहा है और इस समय ये स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड चल रहा है और काफी नीचे चल रहा है। कंपनी ने इसके डेप्ट को भी घटाने की कोशिश की है और टाटा मोटर्स पूरा एक इकोसिस्टम बना रहा है, जिससे आने वाले समय में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सबसे आगे जाए, भारत के बाजार को लीड करे। दोस्तों, अगर आप ऑटो सेक्टर में
निवेश करने के लिए उत्सुक हैं तो आप इस कंपनियों में अभी अपने निवेश को बना सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके, और आने वाले समय में ये आपके पैसे को कई गुना कर सकता है। दोस्तों, इस पॉलिसी का असर दिखने में आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी ये नीति चरणबद्ध तरीके से लागू होगी, और लागू होने के बाद जब पूरी तरीके से प्रभाव में आएगी तो एक अच्छा खासा समय बीत जाएगा। लेकिन 2 साल के बाद जब ये पूरी तरीके से लागू होगी तो उस समय ऑटो सेक्टर को पूरी तरीके से बूम कर देगी। और अगर आप किसी भी शेयर में निवेशित हैं तो कम से कम 2-3 साल के लिए निवेश को बना के रखें, वो आपके पैसे को कई गुना कर देगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।